विवेक अपने जीवन में बहुत खुश था। एक खुशहाल परिवार, अच्छा करियर और एक प्यारी पत्नी, वो सब कुछ था जो किसी भी इंसान को चाहिए होता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब उसने अपने पुराने घर में कुछ रहस्यमयी बातें महसूस की। विवेक का परिवार हमेशा इस घर से जुड़ी घटनाओं को नजरअंदाज करता आया था, लेकिन विवेक का मन नहीं मान रहा था। उसे लगता था कि घर में कुछ तो ऐसा था जिसे परिवार ने कभी सामने नहीं लाया था। एक रात विवेक के दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद उसे घर के पुराने दस्तावेज और तस्वीरों को फिर से देखना चाहिए। वो अपने परिवार के बारे में जानने के लिए उतना ही उत्सुक था जितना कोई अनजान व्यक्ति एक अजनबी के बारे में होता है। उसने घर के तहखाने में रखी एक पुरानी संदूक खोली और उसमें कुछ पुराने पत्र और तस्वीरें पाईं। इन तस्वीरों में एक अजनबी चेहरा था जो विवेक के परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा था, लेकिन वो चेहरा कोई था ही नहीं जिसकी पहचान विवेक को थी। यह क्या था? क्या ये परिवार का कोई छुपा हुआ राज था? विवेक ने धीरे धीरे उन पुराने पत्रों को पढ़ना शुरू किया। पत्रों में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई थीं। एक पत्र में ये लिखा था कि एक पुराने वंश का कोई सदस्य परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में घुस आया था, लेकिन उसकी पहचान छिपाने के लिए परिवार के बड़े सदस्यों ने इस बारे में कभी बात नहीं की। विवेक के मन में सवाल उठने लगे, क्या उसके परिवार ने सच को दबाया था? विवेक ने अपने दादाजी से पूछताछ की, लेकिन वो हमेशा इस बारे में बात करने से बचते रहे। विवेक का मन और भी अधिक असमंजस में था। एक दिन उसने दादाजी की डायरी के कुछ पन्नों को चुपके से पढ़ने का निर्णय लिया। डायरी में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। दादाजी ने लिखा था कि परिवार का एक सदस्य जो एक समय पर बहुत प्रिय था, अचानक गायब हो गया था। यह वही सदस्य था जिसका चेहरा वो तस्वीर में देख चुका था। क्या वो सदस्य अब भी परिवार के बीच था, लेकिन किसी कारणवश उसे छिपाया गया था? विवेक ने अपने दादाजी से और अधिक पूछताछ की और इस बार दादाजी ने सब कुछ उगल दिया। दादाजी ने बताया कि वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि विवेक के चाचा के छोटे भाई थे, जिन्हें बहुत पहले एक विवाद के बाद घर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन विवेक का परिवार हमेशा ये सच छिपाता रहा ताकि घर की इज्जत बनी रहे। ये घटना विवेक के लिए एक बड़ी हैरानी थी। क्या वो सच में इस परिवार का हिस्सा था या कोई और रहस्यमय कहानी उसके जीवन में छुपी थी? विवेक ने तय किया कि वो अब इस रहस्य को हल करेगा, चाहे इसके लिए उसे जो भी कदम उठाने पड़े। उसने अपने चाचा से बात की और पूरे परिवार के पुराने रिश्तों को फिर से खंगालने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस परिवार में गहरे राज छिपे हुए थे। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घर के कुछ हिस्सों में खून के धब्बे पाए गए थे जो अब तक साफ किए गए थे। क्या ये सब पुराने रंजिशों का परिणाम था? विवेक ने इन खून के निशानों को ट्रैक करने का निर्णय लिया। जब विवेक ने घर के पुराने तहखाने में और भी गहरी खोज की तो वो एक पुराने बक्से में कुछ कागजात और एक खून से सना हुआ चाकू पाया। इस चाकू के बारे में लिखा था कि यह परिवार के एक सख्त सदस्य के खिलाफ प्रयोग किया गया था जो परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ हिंसक था। विवेक ने चौंकते हुए उन कागजातों को पढ़ा और यह समझा कि परिवार के भीतर यह एक घातक और छुपा हुआ राज था जो वर्षों से दबा हुआ था। विवेक ने इस चाकू के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश की। उसे ये जानकर और भी अजीब लगा कि चाकू उस पुराने समय में परिवार के एक व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था जिसे अब पूरी तरह से भुला दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम भी शायद कभी कोई याद नहीं करता था, लेकिन उस खून से सने चाकू के साथ जुड़े हुए कागजात ने एक नई दिशा दिखाई। विवेक ने एक दिन अपने परिवार के सभी बड़े सदस्यों को एकत्र किया और उनसे इस सब के बारे में पूछा। शुरू में सभी ने इस बात को नकारा, लेकिन विवेक ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को पेश किया। जैसे ही उसने खून से सने चाकू और पुरानी तस्वीरें दिखाईं, परिवार के लोग हिल गए। अब कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि विवेक के हाथों में सच था। विवेक के दादाजी ने अब सब कुछ खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि उस समय का परिवार बहुत ही बुरा दौर देख रहा था। पुरानी लड़ाइयों, धोखाधड़ी और विश्वासघात के कारण कई लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, और वो सदस्य जिसे घर से बाहर कर दिया गया था केवल उन सभी की गलतियों की वजह से ही गायब हुआ था। ये राज परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वर्षों तक दबाया गया था, लेकिन अब वो रहस्य सबके सामने था। विवेक ने ये सब जानकर महसूस किया कि किसी भी परिवार में सिर्फ अच्छा दिखने वाली चीजों को ही नहीं दिखाया जाता। हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमेशा दबा रहता है और कभी न कभी वो सामने आ ही जाता है। विवेक ने ठान लिया कि वो अब इस परिवार को उसके असली रूप में देखेगा, चाहे जो हो। इस पूरी घटना के बाद विवेक ने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक उस परिवार का हिस्सा बन चुका था जो अपने अतीत के भय और खून खराबे के कारण ढका हुआ था। लेकिन विवेक ने खुद को समझाया कि सच्चाई का सामना करने से ही जिंदगी को सही दिशा मिल सकती है। विवेक के मन में ये सवाल हमेशा रहेगा,
क्या सचमुच वो इस परिवार का हिस्सा था, या वो भी सिर्फ एक पन्ना था उस रहस्य का जिसे कभी सामने लाने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन एक बात वो जरूर जानता था, अब वो परिवार के सभी राजों से वाकिफ था और उनके बिना किसी डर के सच्चाई का सामना करने की क्षमता उसे मिल गई थी। विवेक ने परिवार से यह वादा किया कि वो भविष्य में इस तरह के छुपे हुए राज को कभी दबने नहीं देगा। उसने तय किया कि अब से वो इस परिवार के हर सदस्य को सही राह पर लाएगा और उन्हें एक नई शुरुआत देने में मदद करेगा। लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान होगा? क्या वो सभी काले राज और गलतफहमियों को सुलझा पाएगा? इस सवाल का जवाब समय ही देगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।